पहले सलाम किया था, मैंने कहा था क्या बोले ओ अच्छा क्या हुआ बोलो तो करता था, तो आगे से कहती थी अच्छा वो जब मुझे देखना तो वो ऐसे बोलती थी, तो मैं NYK News. Subscribe now. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NYK न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान दिशान मिनाज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपने लव स्टोरीज तो सुनी होंगी, आपने शशि पुन्नू का किस्सा सुना होगा, हीर रांझा का किस्सा भी सुना होगा, सोनी महिवाल का भी किस्सा सुना होगा। उन्होंने अपने महबूब को हासिल करने के लिए बड़ा बड़ा कुछ किया, लेकिन ये जो भाई मेरे साथ ये जो शेर नौजवान मौजूद है मेरे पास, इकबाल का शहीन, इसने अपनी महबूबा को मनाने के लिए डक की आवाज़ सीख ली। यानी इसकी महबूबा ने इससे डिमांड की कि मुझे डक की आवाज़ में मनाया करो, डक की आवाज़ में मुझसे बातें किया करो। तो इसने डक की आवाज़ सीख ली, मेरे साथ मौजूद है। आइए इससे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये कौन सी आवाज़ थी? ये वही आवाज़ थी जिसका आप बता रहे हैं। यार ये डक की आवाज़ आप कैसे निकाल लेते हो यार? इतनी मुश्किल आवाज़ है, तो आप डक की आवाज़ में बात कर रहे हो? असल में मुश्किल तो है, लेकिन करना पड़ता है। जो मेरी जीएफ थी, उसको जो है बत्तख के साथ बड़ी लगाव था, उसका बड़ा प्यार मोहब्बत थी उसकी बत्तख के साथ। उसने बत्तख एक रखी हुई थी, तो बत्तख बीमार हो गई और बत्तख बीमारी की हालत में ही जो है ना वो फ़ौत हो गई। अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आई मेरी जीएफ की, और उसने मुझे बोला कि अगर आपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना है तो आपको बत्तख की आवाज़ में बात करनी पड़ेगी। टास्क उसकी तरफ से था ये, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मैं बड़ा हैरान था, मैं शॉक्ड था कि ये एकदम से ही क्या हो गया। मैं अभी नींद में ही था, तो इतने में ही उसने कॉल काट दी। मैंने उसे काफ़ी कॉल्स वगैरह की, मैसेजेस वगैरह किए, बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने एक ही मुझे टेक्स्ट किया कि अगर आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो मुझे मेरी बत्तख की आवाज़ में मेरे साथ बात। नहीं, ऐसा क्यों? बतख की आवाज़ में ही क्यों? उसको क्यों इतनी मोहब्बत है बतख से? बस उसे मोहब्बत थी, और उसकी मोहब्बत का आलम ये था कि उसने मुझे कहा कि अगर बत्तख की आवाज़ में बात करेंगे देन मैं फ़र्दर आपसे रिलेशनशिप कंटिन्यू रखूँगी। हुँ, तो मेरे लिए जो ये टास्क था बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे करना था। अच्छा। तो तकरीबन 6 माह मेरा और उसका जो है ब्रेकअप रहा। मैंने फिर बत्तख अच्छा, उसने लेके आया। ब्रेकअप कर लिया, उसने कहा अगर बात नहीं करनी तो ब्रेकअप। ब्रेकअप तो मैंने फिर बत्तख का एक पेयर लेके आया था। एक जो है वो चील रहेगी उसको, अच्छा। और दूसरी को मैंने बड़ी मोहब्बत को बड़ी मोहब्बत से मैंने पाला। और उसके बाद उसको बताया आपने कि मैं बतखें ले आया हूँ गाड़ियाँ, ये राज़ रखा था आपने? नहीं, उस टाइम तो मेरा उससे जो है कोई कांटेक्ट नहीं था, हुँ, हुँ। तो हर तरफ से मैं ब्लॉक था। तो अच्छा। मैंने एक अच्छा, उजड़े हुए आशिक हो गए थे बिल्कुल, यानी उजड़ गए थे आप। ऐसे ही लगा लें। तो मैंने एक बड़ी जो है क्रिटिकल सिचुएशन में और बड़ा मुश्किल वक़्त उस टाइम मैंने गुज़ारा, और बत्तख को मैंने रखा, उसको आवाज़ उसकी जो है मैंने प्रैक्टिकली मैंने उसे परफ़ॉर्म करना शुरू किया। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो तकरीबन ये 6 माह का जो है अरसा मुझे लगा, और उस दौरान मैंने आवाज़ सीखी, और 6 माह के बाद मैंने जो है बत्तख की नहीं, आवाज़। सीखी कैसे? मतलब बतख ने आप लोग को आपको सिखाई, या बतख से आप क्या बत चिट-चैट करते थे? बत्तख से चिट-चैट ये होती थी कि जब वो मेरे मेरे पास आती थी या मुझे हाँ। देखती थी, मतलब मैं फ्रंट पे जाता था तो वो मुझे देखकर बतख के साथ? हाँ, बत्तख के साथ नहीं, तो दिन टाइम या दिन में या जब भी कभी भी सामना होता था, तो काफ़ी नहीं, वो अटैचमेंट थी हो गई बतख थी। ही ना मतलब? हाँ, बत्तख ही थी। काफ़ी अटैचमेंट उसकी मेरे साथ हो गई थी, तो उसने जब मुझे देखना तो वो ऐसे बोलती थी, तो मैंने परफ़ॉर्म किया तो मेरे से भी हो गया। मुझे नहीं पता कैसे हो गया, लेकिन हो गया। नहीं, तो बतख समझी आपने उसको आई लव यू कहा है? बत्तख तो नहीं समझी, लेकिन जब मैंने उसकी आवाज़ को परफ़ॉर्म करने की कोशिश की तो हाँ। मुझसे हो गया। तो जब वो मेरे सामने आती थी या मैं उसको करता था, तो आगे से कहती थी अच्छा, वो ये बात सुन के तो वो आ जाती थी आपके पास? हाँ, सुनती थी, तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्या था उसका? मतलब होता है ना पाँव जैसे वो होते हैं कुत्ते रखे हैं पाँव चाटते हैं, या उसका क्या रिएक्शन था? वो अपनी दुम को हिलाती थी और पर फड़फड़ाती थी। नहीं, तो दुम ही क्यों लाती थी? वो अब उसे पता है। खैर बतख की आवाज़ मैंने सीखी, और उसके बाद जो है मैंने अपनी जीएफ को कॉल की। मुझे अच्छे से याद है कि 6 मंथ्स के बाद मैंने उसे जब कॉल की और बतख की आवाज़ में मैंने उससे बात की, तो 1 मिनट की जो है मुकम्मल खामोशी थी। नहीं, और तो उसने कहा नहीं मैंने नया बतखा ढूँढ लिया, अब जाओ यहाँ से? नहीं, उसने अभी तक तो कोई बतखा नहीं था ढूँढा। तो 1 मिनट की जो है मुकम्मल खामोशी के बाद उसने जो है मुझे कॉल पे बताया कि मैं बहुत खुश हुई हूँ। मुझे नहीं था पता कि आप जो है ये एक मुश्किल टास्क जो है उसको कंप्लीट अच्छा, करोगे। ये मैं इसमें सोच रहा हूँ कि ये तो मुश्किल टास्क है कि आपने लैंग्वेज सीखी। लेकिन ये भी मुश्किल टास्क है ना कि आप बतख ही क्यों बने? बतखा क्यों नहीं बने आप? नहीं, मैं बतखा ही बना था।
बतखा ही बना हूँ। तो उसने कैसे जज किया फिर? उसे तो पता ना कि मैं बतखा ही हूँ। अलबत्ता अच्छा। उससे उसकी तरफ से टास्क था, मैंने कंप्लीट किया। अब अच्छा, पहली कॉल के ऊपर जब आपने उसने कॉल उठाई, 1 मिनट की खामोशी थी, तो आपकी तरफ से जो बतख की आवाज़ में पहली लाइन उसको कही गई वो क्या थी? मैंने उससे पहले सलाम किया था, मैंने कहा था अच्छा। क्या हुआ? बोलो, हेलो, बोलो। फिर वो बोली? नहीं, मुझे पता लग गया, कॉल भी नहीं उसने काटी, वो भी सुन्न हो गई कि वाक़ई मैंने कर दिया। पहले जब उसकी तरफ से जो पहला रिस्पॉन्स था वो यही था कि मुझे लगता है कि ये डबिंग है या कोई अच्छा, मतलब मैंने भी आपकी वीडियोज़ देखी सोशल मीडिया में, मुझे ऐसे लगा मैं कि यार एडिटिंग हो गई है, हमें फेक स्टोरीज़ बनाते हैं यार, लेकिन आप तो वाक़ई में ही यार बड़ी बात है वैसे। बस देख लें मोहब्बत की मोहब्बत में कुछ करना पड़ता है। ख़ैर उस ठीक लगता है, उसके बाद मैंने उसे बताया कि भई तू मुझसे मिल ले रियल में, और उसको रियल में दिखाई। अब ये आलम है कि जब भी कॉल पे बात करनी होती है पहले उससे बतख की आवाज़ में बात करना पड़ता है, नॉर्मल आवाज़ में। तो जब आप उससे मिले, तो बतख की बात तो आपने निकाली, उसके अलावा कौन-कौन सी बातें निकाली? बतख की निकाली, अलबत्ता 6 महीने में मेरी बड़ी आवाज़ें निकली हैं। अच्छा, तो यार ये कितना मुश्किल था? मतलब चलें एक एज़ अ फ़न तो हम इसको ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बात है, आपने एक पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आपने सीखा, तो कितनी मुश्किलात आई? मुश्किलात तो बड़ी आई, सबसे पहले तो बतख गंद बहुत ज़्यादा डालती है, ठीक है? और आप भी गंद डालते हैं आप? नहीं अच्छा, मैं हर इंटरव्यू में एक बात जो है वो मैं बताता हूँ कि मैं इंसान ही हूँ। मुझसे हर एंकर या जो भी कोई भी आता है यूट्यूबर वगैरह, तो वो मुझसे यही बात करता है कि आप बतख की तरह अच्छा, मुझे ये चलते बताइए नहीं जब आप घर में एंटर होते हैं, तो घर वाले आपको शेर मोहम्मद कह के बुलाते हैं या ऐसे करते हैं? नहीं, मुझे शेर मोहम्मद ही कहते हैं। अलबत्ता मैं इसे एक एंटरटेनमेंट के तौर पर घर वालों के साथ करता हूँ, फ़न करता हूँ, बतख की आवाज़ में बोलता हूँ, अपनी वालदा को मुखातिब करना हो या घर में और भी हैं, कोई मेहमान वगैरह आ जाए, दोस्त वगैरह बड़ी डिमांड करते हैं। इस इंटरव्यूज़ के बाद तो मेरे जो है दोस्त वगैरह बड़ा कहते हैं कि बतख। मैं कुछ दिन पहले भी खाना खाने गया, मैं कहीं स्टोरी करके आ रहा था, हुँ, मैं हुँ। वहाँ पे मैं बेसिकली खुद भी एक सोशल हाँ, वर्कर मैं हूँ। ये नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि शेर मोहम्मद भाई जो हैं, वो खुद भी एक एंकर पर्सन है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट भी करते हैं। उसके अलावा क्राइम स्टोरीज़ के ऊपर इनका बहुत अच्छी ग्रिप है, तो अभी कंटिन्यू करें। तो मैं स्टोरी वगैरह करके ना, तो जैसे ही फ्री हुए मैं अपनी टीम के साथ हम एक जगह खाना खाने गए। तो वो जो उसका वेटर था वो खाना आगे रखते हुए उसने कहा तू तो बतख है। तो तू ते बतख है? ये नहीं कहा कि तू बतख वाला बंदा है या तू ते बतख है? तो उसका जब पहले ही मुझे देख के नहीं, तो कहा फिर आपके सामने उसने खाना रखा के नहीं गंदम डाल दी थी? नहीं, उसने खाना ही मेरे आगे रखा। तो मैं अपनी जीएफ को जो है मैं कहना चाहूँगा कि आज उसकी वज़ह से मैं वायरल हो गया हूँ, तो बतख की आवाज़ में मैं कहूँगा तुम्हारी वज़ह से मैं आज वायरल हो गया हूँ। अच्छा, तुम्हारी वजह से मैं वायरल हो गया हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि गाना डेडिकेट करोगे बतख की आवाज़ में अपनी उसी जीएफ को? गाना क्या, एक लाइन सुना देता हूँ गाने में ही। तुम जियो, अब तुम जियो, तेरी यादें अब तुम जियो, याद है मुझे, तेरे में। बस इतना ही मेरे से जो है ना बोला नहीं जा अच्छा, रहा। मुझे ये बताएँ घर वालों ने नहीं टोका कि यार ये किसका मुँह पड़ घर गया? वालों ने टोकना क्या था, घर वाले कहते हैं, मेरी वालदा कहती हैं कि नाम मैंने तेरा जो है जानवरों वाला रखा था, लेकिन तेरे में हरकतें भी जानवरों वाली आ गई हैं। घर वाले जो हैं, घर वाले बहुत इस मेरी एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा। तो इंटरव्यू से नहीं कुछ इतने इंटरव्यू हो रहे हैं, वायरल हो गया। बस वो उससे खुश भी होते हैं। अच्छा, मुझे बताएँ जब मोहल्ले में आप जाते हैं, मोहल्ले में जब ऐसे निकलते हैं बाहर, तो लोग आपको देखते भी होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो कोई दाना डाल के अगर आपको अपने साथ ले गया, नहीं, तो ऐसा चले तो जाएँगे अभी साथ? तक नहीं हुआ। मैंने फिर बताया कि मैं बता दूँ, दोबारा से एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं भी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पठान होते हैं, उनके पास मकई भी होती है। नहीं, मैं क्लियर कर दूँ कि मैं बतख नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में इंसान ही हूँ और मुझे इंसान ही रहने दें। ये सिर्फ़ एक फ़न और एक एक्टिविटी है बस, और एक टास्क था जो मैंने मुकम्मल किया। जी, नाज़रीन सुनी आपने बातें माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की हैं। 6 महीने लगा के इस बंदे ने बतख की आवाज़ निकाली है। अगर ये इंसान की आवाज़ निकाल लेता तो हो सकता है इसकी जीएफ मान लेती। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशान मिन्हास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एनवाईके न्यूज़ और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।